तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है और एरो शो से जुड़ी तमाम हलचल हमारे जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं वो भी देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी उन्होंने सुना। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, क्या कहेंगे आप और कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कि आज इसी एरो शो का अगर हम जिक्र करें तो तमाम तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान तो हमें नजर आ ही रहे हैं। तकरीबन 200 तरह के अत्याधुनिक हथियारों की भी नुमाइश की जा रही है पूरी दुनिया के सामने। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक बड़ा कदम मानते हैं? एकदम। हिंदुस्तान अपना मसल पावर दिखा रहा है। देखिए, देश कैसे सुरक्षित होता है। देश सुरक्षित होता है मजबूत सेना से। सेना कैसे मजबूत होती है? सेना मजबूत होती है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट। और जो डब्ल्यूई में हमको ऑथराइजेशन है फुल कॉम्प्लीमेंट मिले तो। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, देवनाथ विल एग्री विथ मी कि इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। उसमें से मिग 21 बूढ़ी हो गई है, मिग 29 भी बूढ़ी होने की स्थिति में है, मिग 27, तो वो सब तो फेज आउट हो जाएगा। आप आ जाइएगा 27 28 फाइटर जेट पे। तो टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में हमको जो 42 चाहिए तो 28 27 क्यों होल्डिंग है? तो इसका और एक बिंदु जान के हम लोग का इंपोर्ट कंटेंट 68% रखा गया था भूतकाल में, क्योंकि उसमें मलाई मिलता था। कोई भी इक्विपमेंट के बनाने में। सिन्हा सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, उस पर मैं प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगी। और देवनाथ सर, इस पर आपसे आप कमेंट चाहूंगी, क्योंकि इंडिया किस लिहाज से डिफेंस पार्टनर के तौर पर अब पोटेंशियल हो गया है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, ये कहते हुए कि अब डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर भारत पर लोग नजर रखते हैं और भारत के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। इसीलिए भारत के इस परसेप्शन के बारे में ये कहा कि अब अप्रोच और परसेप्शन भारत को लेकर बदल गया है। अग्री करेंगे इस पर आप? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज आज भारत में आके व्यापार करना चाहती हैं। आज के इस शो में बोइंग, एयरबस, जनरल डायनामिक्स सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और खास बात यह है कि वह सब बहुत उत्सुक हैं कि वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत अपना योगदान दें। ये सारी विदेशी कंपनी जो हैं उन्होंने आज 800 स्टॉल खोले हुए हैं। उनका एक ही मकसद है कि किस तरह से वो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एडीई, एलआरडीई जो कि डीआरडीओ का बहुत बड़ा लैब है, उसके साथ भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एक से एक शानदार फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर विमान, मिसाइल्स, रेडार्स और एविएशन से जुड़ी हुई दूसरी सामग्रियों का भारत में ही उत्पादन करें। इसकी एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि विगत कुछ सालों में भारत सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। दुनिया के जितने एरोस्पेस सर, रविंदर सर, लेकिन सर बटन कर रहा हूं, हम ये एयर शो देख रहे हैं और हर बार ये ऑर्गेनाइज होता है, पूरी दुनिया को भारत से एक मैसेज जाता है। वर्ल्ड मार्केट की बात कर ले, अगर सीधे से B2B बात करें तो भारत की तरफ से दुनिया को ऑफर करने के लिए आज की तारीख में क्या है जो औरों के पास नहीं है? देखिए, मैं उस पर आता हूं और पहली बात है हमारी मजबूरी है और जरूरी है। और है क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आर्मी की है कि बायर एक है। आत्मनिर्भरता में आप 3 लोग एक हेलीकॉप्टर बनाओ, सरकार तो एक ही का खरीदेगी, बाकी 2 में इन्वेस्ट किया वो कहां जाएगा? वेस्ट गया। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी मार्केट्स इंटरनेशनल बनानी है और देशों में, ताकि भाई ठीक है आपका माल तो सरकार ने ले लिया, बाकी 2 ने भी तो बनाया, उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट है, उसको भी रिटर्न आने हैं। तो उनको चांस मिल जाए मानो किन्हीं 3-4 और देशों में जहां पर हमारी फ्रेंडली कंसोर्शियम्स बन रहे हैं, ताकि हमारा ये सामान वहां बिके, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके चलते हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी, अदरवाइज हम फंसे पड़े हैं अभी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।